प्रश्न 11 का दूसरा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 डेकामीटर तथा 5 डेकामीटर 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे समचतुर्भुज 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 के विकर्ण D1, देखिए विकर्ण को हम D1 से लिखेंगे। D1 बराबर कितना दिया हुआ है? 8 डेकामीटर। क्या दिया हुआ है? बराबर 8 डेकामीटर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज के दो विकर्ण होता है, तो पहला विकर्ण को हम D1 से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला विकर्ण यानी D1 बराबर कितना दिया हुआ है? 8 डेकामीटर। तो विकर्ण को, समचतुर्भुज के विकर्ण को D1 D2 से लिखते हैं। तो D1 कितना दिया हुआ है? 8 डेकामीटर। तो 8 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर, क्योंकि एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है। एक डेकामीटर में क्या होता है? 10 मीटर। तो 8 डेकामीटर में कितना हो जाएगा? 80 मीटर। और D2 दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है? दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 5 डेकामीटर 6 मीटर। 5 डेकामीटर 6 मीटर। तो देखिए, तो पहले विकर्ण को D1 से लिखते हैं और दूसरा विकर्ण को D2 से। ठीक है, विकर्ण को हम D1 D2 से लिखते हैं। तो 5 डेकामीटर, तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 5 डेकामीटर में 50 मीटर हुआ, और 6 मीटर को जोड़ देंगे यानी 56 मीटर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण को, यानी दोनों विकर्ण को हम मीटर में बदल लिए हैं। तो पहला विकर्ण हो गया 80 मीटर, दूसरा विकर्ण हो गया 56 मीटर। तो समचतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, तो इस तरह से लिख लेंगे मीटर में बदल करके। अब क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना D1 गुना D2। D1 हो गया पहला विकर्ण की लंबाई, D2 हो गया दूसरा विकर्ण की लंबाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। अगर दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी 1/2 गुना D1 कितना हो गया? देखिए 80 मीटर। कितना हो गया? 80 मीटर। तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। दूसरा विकर्ण की लंबाई हो गया 56 मीटर। तो 1/2 गुना 80 गुना 56 कर देंगे। 80 कहाँ से आया? 8 डेकामीटर बराबर 80 मीटर। 5 डेकामीटर 6 मीटर बराबर हो गया 56 मीटर। 2 से इसको काट लेंगे, 40 दूना 80, 56 गुना 4 कर देंगे, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20, 2 22। देखिए 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20, 2 22 और 1 शून्य, यानी 2240 वर्ग मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2240 वर्ग मीटर। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 2240 वर्ग मीटर। अब इसको हम, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल चुका है 2240 वर्ग मीटर। तो इसको अगर हम एयर में बदल दें, देखिए उत्तर एयर में दिया है। ठीक है, तो इसको एयर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2240 बटा
100 एयर, ठीक है। तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल। एक एयर में कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। तो 2240 वर्ग मीटर को एयर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से भागा, क्योंकि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। एक एयर में कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। एक एयर में 100 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर को एयर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। वर्ग मीटर को एयर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। तो वर्ग मीटर को एयर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब 224 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.4। देखिए, 10 से भाग देंगे तो एक पे एक शून्य है, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 224 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 22.4 एयर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 22.4 एयर। तो 2240 वर्ग मीटर में हो जाएगा 22.4 एयर। तो इसको एयर में बदल देंगे, क्योंकि उत्तर एयर में दिया है। तो इस तरह प्रश्न 11 का दूसरा हल करेंगे।